हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के इस एप्लीकेशन को हम लोग समझेंगे। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ, उसके एप्लीकेशन को समझा, एम्पियर्स लॉ को समझा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स को हम लोगों ने समझा। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन को, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो हमारा एप्लीकेशन कह रहा है उसे निकालते हैं, स्ट्रेट वायर कैरिंग करें। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं। इस वायर में करंट है I, ठीक है। इस वायर में करंट I है और इस P पॉइंट पर हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम यूज क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ ठीक वैसे ही हम लोग यूज करते हैं जैसे हम लोग गॉस थ्योरम यूज करते थे। गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। तो यहां पर भी हम एम्पियर्स लॉ ड्रॉ करने के लिए, एम्पियर्स लॉ को यूज करने के लिए एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट से होकर जाएगा। तो अगर इसका रेडियस r है तो इधर ही r रेडियस लेकर हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इस लूप का रेडियस मान लेते हैं कितना, r, ठीक है। अब देखें अगर, तो सबसे पहले इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बी वेक्टर का डायरेक्शन निकाले। करंट ऊपर की तरफ है और ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्रॉस, ठीक है। और अगर हम डीएल लें, ठीक है, अगर हम डीएल लें, ठीक है, ये P पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस, जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्रॉस। यहां पर अगर हम डीएल लें, ठीक है, डीएल, तो इस डीएल का भी डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर थीटा जो हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक लूप मैंने ऐसा लिया। अब इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे है अंदर की तरफ, और जो डीएल है ये छोटा, इसका भी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ठीक है। तो जब इस तरफ है तो डीएल और बी की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, इस वजह से दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 0 डिग्री। अब इतना करने के बाद हम लोग जानते हैं, वी नो दैट we have from Ampere's law, we have from Ampere's law, Ampere's law से हमारे पास क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब देखिए जहां भी डॉट हटेगा कुछ ना कुछ डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब आप देखें तो B DL, थीटा कितना बनेगा, B और DL के बीच में 0 डिग्री, ये आपने देख लिया। तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 म्यू नॉट I। अब देखिए B कांस्टेंट है, B को इधर बढ़ा तो सिर्फ क्लोज इंटीग्रेशन किसका, DL म्यू नॉट I। तो B इज इक्वल टू, इस सारे DL को जोड़ते चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे का इस लूप का हमें सरकमफ्रेंस मिलेगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई और रेडियस है इसका r, तो म्यू नॉट I। तो B इज इक्वल टू निकल कर आ गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r है, तो हम अगर हम यहाँ 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दें तो B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन r। इससे ये होगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे 10 टू द पावर -7। तो आप देखें कि यही काम हम लोगों ने
बायोट-सवार्ट्स लॉ में भी किया था, स्ट्रेट वायर की वजह से याद कीजिए। बायोट-सवार्ट्स लॉ में हम लोगों ने भी 3 एप्लीकेशंस पे काम किया था। पहला एप्लीकेशन ये था कि क्लोज लूप के सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा, और दूसरा जो एप्लीकेशन था वो था कि स्ट्रेट वायर है और उसके इस स्ट्रेट वायर की वजह से कहां पर होगा, ठीक है। तो ये वही वाला है, स्ट्रेट वायर की वजह से। और उसमें जो तीसरा था वो ये था कि क्लोज लूप के एक्सिस वाले पॉइंट पर कितना होगा। तो वो 3 था, उसमें 2 लूप था, एक स्ट्रेट वायर था। उसमें जो स्ट्रेट वायर था वही यहां पर स्ट्रेट वायर है, और रिजल्ट आप देखें तो वही है। लेकिन उसमें हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया, उसमें साइन φ1 और φ2 का जो वैल्यू है उसे अगर हम दोनों 90-90 पुट कर देंगे तो ये तब ये रिजल्ट मिलेगा स्पेशल केस में जाने के बाद। तो आप डेरिवेशन देखेंगे बड़ा है, और इसमें एकदम सिंपल में यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये इसका डेरिवेशन है एम्पियर्स लॉ को यूज करके। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।